नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी योगिनी के बारे में जानेंगे जो लगभग 12 या 13 वर्ष की आयु से उन्होंने अन्न छोड़ दिया था और अपना पूरा जीवन जो है निराहार जी उन्होंने। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। योग अध्यात्म में मेरी रुचि खास होने की वजह से जो भी पुस्तकें दिखती हैं योग से संबंधित, योगियों से संबंधित, तो उसको मैं पढ़ता हूं। तो इसी क्रम में एक बार मुंबई में एक बुक स्टॉल पे गया, वहां पे मैंने योगी कथामृत बुक देखी तो ले लिया और योगी कथामृत को पूरा पढ़ा। तो उसमें एक एक योगियों के बारे में जान के मैं हैरान हो गया कि ऐसे ऐसे योगी महात्मा भी थे, क्योंकि ये पुस्तक स्वयं एक योगी ने लिखी है, परमहंस योगानंद ने लिखी है। तो उसमें जो भी चीजें थी वो 100% थी, तो संदेह का तो सवाल नहीं था। तो जान के बड़ा आश्चर्य हुआ और पढ़ के काफी आनंद भी आया, क्योंकि एज ही ऐसी रहती है कि ये सब रहस्यमयी चीजों को पढ़ने में आनंद मिलता है। तो इसी क्रम में मुझे एक कहानी मिली गिरी बालाजी की, जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। ये परमहंस योगानंद जी हैं, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंदा लिखी है, योगी कथामृत। तो इन्हीं की लिखी पुस्तक में वो कहानी है। निराहार योगिनी गिरी बालाजी की शादी 9 वर्ष की कम आयु में हो गई थी। तो 9 वर्ष की कम आयु एक बचपना होता है, और बचपना में खाने पीने की चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो गिरी बालाजी क्या थी, अभी बच्ची ही थी और उनको कुछ ना कुछ दिन भर वो खाती रहती थी, उनको खाने के लिए चाहिए था। और 9 वर्ष की कम आयु में ही उनकी शादी हो गई थी। तो अपने ससुराल गई। तो ससुराल उस समय की सास भी शायद वैसी ही थी। तो इनके खाने के जो आदत थी इनकी खाने वाली, तो उस पे इनकी सास काफी नाराज होती थी और उनको टोक दिया करती थी, बोल दिया करती थी। तो ऐसे सुनते सुनते एक दिन इन्होंने झल्ला के अपनी सास को बोल दिया कि एक दिन ऐसा समय दिखाऊंगी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी और कभी कुछ नहीं खाऊंगी। तो सास ने सुना तो मजाक उड़ाया। बच्चे कभी टेढ़ा बोलते हैं तो जो उम्र दराज लोग रहते हैं वो थोड़ा हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो वैसा ही इनके साथ हुआ। तो इनकी सास ने इनका मजाक उड़ाया और कहा कि दिन भर में तो कई बार खाती है, बिना खाए कैसे रहेगी। तो इनको वो बातें उस उम्र में चुभ गई शायद। तो अब ये क्या करने लगी, मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मुझे कोई सद्गुरु दे दो कि जो मुझे निराहार रहना सिखाए। इनका बाल मन की पवित्रता कहिए, ईश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनी और एक दिन ऐसा आया कि इनको गुरु मिले। इनके गुरु ने इनको दीक्षा दी और जब इन्होंने दीक्षा ले ली उसके बाद से ये निराहार रहने लगे। बाद में इनकी पति की मृत्यु हो गई, बाकी लोग की मृत्यु हो गई और ये प्रसिद्ध भी होती गई कि एक ऐसी महिला है जो बिना खाए पिए रहती हैं। तो उस समय जो वर्धमान के राजा जो थे, बंगाल में वर्धमान जगह है, वहां के जो राजा थे, उन तक ये बात पहुंची कि आखिर ये महिला कैसे बिना खाए रह जाती हैं। तो राजा साहब गए योगिनी के पास
और उनसे आग्रह किया कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप बिना आहार कैसे रहती हैं, तो इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपने महल में, आइए और मेरे निरीक्षण में रहिए ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए। मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि कैसे कोई बिना खाए पिए रह सकता है। तो राजा के निवेदन को इन्होंने स्वीकार किया और गई। राजा की निगरानी में 15 दिन तक तीन बार राजा ने रखा, कुल 45 दिन रखा इनको 3 अलग अलग जगहों पे। और ये देख के वो चकित हो गया कि कैसे ये बिना खाए रह जाती हैं। तो योगानंद जी भी इनके बारे में सुने थे, तो योगानंद जी भी अपने एक परिचित के साथ इनके दर्शन करने के लिए गए और ये सारा वृत्तांत उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है, जहाँ से मैं पढ़ा और आपको सुना रहा हूँ। तो ऐसा है हमारा भारत देश, अद्भुत योगियों से भरा हुआ। कहाँ कौन से लोग कौन सी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ मिल जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये है भारत की आध्यात्मिक शक्ति। तो कैसा लगा आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करते रहें। आगे हम इसी क्रम में इन्हीं की किताब से और भी योगी हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं श्री श्री महाअवतार बाबा जी हैं, जो सबके गुरु थे उस समय, और इनके जो गुरु लहरी महाशय हैं या युक्तानंद गिरी हैं, इन सबसे जुड़ी कहानियां हैं। तो आगे हम और भी कहानियां लेके आएंगे। तब तक शेयर करते रहिए अपने मित्रों में। नमस्कार।